नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और आज बात करेंगे इंग्लैंड की टीम की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है। ऋतिक है हमारे साथ जी। ऋतिक, इंग्लैंड की टीम क्या हाल के वर्षों की सबसे कमजोर टीम है? ये एक बड़ा ज्वलंत सा सवाल है। और क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन उसका रहा, पहला मुकाबला 9 विकेट से उसने गंवाया, दूसरे मुकाबले में भी उसके हाल बेहाल रहे। बेशक डेविड मलान और डेविड मलान के साथ जो रूट ने एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर की, एक सेंचुरी पार्टनरशिप, लेकिन उसके बाद एकदम जिसे कहते हैं ताश के पत्तों की तरह बिखर गई इंग्लैंड की टीम। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा वो 236 पर ऑल आउट हो जाती है जब इंग्लैंड की टीम। और जैसे ही काफ़ी सुर्खियों में थे हसीब हमीद उनके ओपनर, और रोरी बर्न्स की मैं बात करना चाहूँगा। रोरी बर्न्स पिछले क्या कहते हैं उसे मैच में भी नहीं चल पाए। पहली बॉल पर स्टार्क ने उन्हें बोल्ड कर दिया लेग स्टंप पे, और इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए, ना ही फर्स्ट इनिंग में, ना ही अभी जो आने वाले टाइम में। मेरे को लग रहा है सर इंग्लैंड अभी 2 दिन बचे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया सर पूरी पकड़ बना के खेल रही है। सर मेरे को नहीं लगता, पर्सनली मेरे को नहीं लगता कि वो इंग्लैंड आगे चल पाएगी। देखिए, मिचेल स्टार्क हो, ग्रीन हो, अगर आप देखेंगे ना तो उनके ज्यादातर जितने विकेट गिरे हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं एज लगा, स्लिप में फील्डर थे। पहली स्लिप में ज्यादातर उनके विकेट गिरे हैं, क्योंकि डेविड मलान भी ऐसे ही आउट हुए। ग्रीन को जो विकेट मिला वो भी उसी तरीके से आउट किया। और वहीं अगर हम देखें तो नाथन लाइन जो है उनके पास एक ऐसा तुरूप का एक है, मैं कहूंगा, क्योंकि उनकी जो अपोनेंट टीम है यानी इंग्लैंड के पास एक भी स्पिनर नहीं है। ये भी बहुत अजीबोगरीब बात है, जबकि उनके पास स्पिनर होते हुए भी उनको खिलाया नहीं जा रहा, उन पर भरोसा नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन वहीं अगर देखें आप तो नाथन लायन ने अपनी फ्लाइट से भी विकेट लिया। एक बहुत टर्निंग बॉल थी, बहुत ज्यादा टर्न कर रही थी, उस पर उन्होंने विकेट लिया। तो ये सारी चीजें जो है ना इंग्लैंड को बिल्कुल अकेला छोड़ रही हैं। सर नेथन लाइन की मैं बात करूंगा, तीसरे और चौथे दिन में वो और भी ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं सर, क्योंकि सर जो विकेट है बिल्कुल सपाट है और उस पर हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, और चौथे दिन पर तो और भी ज्यादा क्रैक्स हो जाएंगे। सर इंग्लैंड को खेलना मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल। यानी कहने का कि बिल्कुल भारतीय उपमहाद्वीप में जिस तरह से आप क्रैक्स की बात करते हैं, तो वैसे ही क्रैक्स आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहे हैं। ये एक विचित्र बात है। और जो टीम 86 रन में अपने 8 विकेट खो दे और एक अच्छी खासी सेंचुरी पार्टनरशिप के बाद, तो उससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि जो पिछली बार की सीरीज का परिणाम था, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो 4-0, उससे पहले 5-0। तो इस तरह से जो क्लीन स्वीप हम देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है अगर यहां क्लीन स्वीप से बच जाती है इंग्लैंड तो वही उसके लिए काफी होगा, क्योंकि सीरीज जीतना इस टीम के बस की बात नहीं है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी कंट्री में बहुत खतरनाक है। अगर आप देखें, स्टीव स्मिथ को देखें, बहुत खतरनाक है, बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा है। अगर पिछले 2 एशेज को उठाकर देखेंगे, 120 से ऊपर का उनका औसत रहा है, 6 सेंचुरी है। वो तो गनीमत है कि इस पर सेंचुरी लग नहीं पाई और नर्वस 90s के वो शिकार हो गए। लेबुशेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। डेविड वार्नर जो है उनको भी अगर आपने देखा, पिछले दोनों पारियों में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। वो बात दूसरी की दूसरी पारी में कुछ रन आउट हो गए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है चढ़कर खेल रही है। उसके गेंदबाज बेशक हेजलवुड ना हो, कमिंस ना हो, उसकी कमी को उनको महसूस नहीं किया जा रहा, क्योंकि मिचेल स्टार्क ही काफी है। और मिचेल स्टार्क उस वक्त बहुत आला दर्जे की फॉर्म में नहीं थे, अगर आप पिछला टेस्ट देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन पर भरोसा है टीम को। और वही कुछ देखने को मिल रहा है कि मुकाबला इतना वन साइडेड हो गया है। जी सर, बात करेंगे डेविड मलान और जो रूट की पार्टनरशिप के बारे में। 138 रन की पार्टनरशिप उन्होंने करी थी। 80 रन डेविड मलान ने बनाए और जो रूट ने 62 रन बनाए। तो सर उन्होंने भी आगे जाकर इतनी अच्छी पार्टनरशिप बनाने के बाद भी एंड में घुटने टेक दिए, तो सर उसका क्या फायदा? बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आप ऐसी गेंदों पर आउट होंगे और उसके बाद बाकी बल्लेबाज तो बिल्कुल आप देखिए, ओली पॉप, ओली रॉबिन्सन, ये तो नाथन लाइन के शिकार बन गए और बिल्कुल उनकी स्पिन आप पढ़ ही नहीं पाए बिल्कुल भी। तो ये एक अबूझ पहेली है मैं कहूंगा। लेकिन अगर आप इंग्लैंड का हालिया प्रदर्शन भी देखेंगे ना, तो भारत के खिलाफ भी उसने घुटने टेके थे। एक लीड्स टेस्ट को छोड़ दो तो 1-2 का स्कोर था, भारत आगे था 2-1 से। और उसके अलावा अगर आप न्यूजीलैंड का देखें तो न्यूजीलैंड ने भी उसको जो दूसरे टेस्ट में जिस तरह से हराया था, वो भी अपने आप में प्रशंसनीय था। तो आप न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चल रहे, आप भारत के खिलाफ नहीं चल रहे, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट को कुछ ऑक्सीजन की जरूरत है इंग्लैंड की। और अगर जब तक उसके बल्लेबाज नहीं चलेंगे, क्योंकि 1-2 बल्लेबाज कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, और अगर आप इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहेंगे तो इंग्लैंड को वापस आना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सर। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डोमिनेट कर रही है जबरदस्त तरीके से। सर सुबह मैं देखता हूँ 17 पे 2 थे, डिनर के बाद मैं देखता हूँ 150 पे 4।
हाँ, लेकिन 150 से पर 4 से पहले अगर आप देखेंगे ना लंच तक एक भी विकेट नहीं खोया, तो ये अपने आप में अच्छी बात थी कि भाई इंग्लैंड जो है लगता है, ऐसा लग रहा था बड़े दिलेरी के साथ खेल रहे हैं। जो रूट और डेविड मलान फ्लिक भी थे उसमें, कवर ड्राइव भी थे और कदमों का भी अच्छा इस्तेमाल था। तो मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का अटैक जो है यहाँ जूझता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि दोनों के विकेट गिरे और उसके बाद तो लाइन ही लग गई। 86 रन पे पूरी टीम ही आउट। 86 रन के अंदर अंदर से 6 विकेट, 8 विकेट, ये 2 विकेटें और अगर आप मिला दो तो 8 विकेटें गिरी हैं 86 रन में। तो ऐसी टीम को आप उम्मीद करते हैं, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें कि क्या इस टीम से आप कुछ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन आप किसे कहते हैं? क्या एक मैच जीतना काफी रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये टीम जो है ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया जमीन पर कोई एक टेस्ट भी जीत पाएगी, क्योंकि पिछली बार का परिणाम भी यही गवाही देता है। और उससे पिछला परिणाम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाने का, वहां पर भी इंग्लैंड की टीम ने बहुत ही निराश किया था। तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।